वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। एससीएस डेली क्विज में हम जो क्विजेस लगातार देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, तो आज हम 30 मार्च के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्यों की संख्या हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो ये दिसंबर 1966 में स्थापित होता है। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक, और वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 68 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अगर हम हिसाब से देखें, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हमारी इसमें मेटल है वो सिल्वर होती है। ठीक है, विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक। अब ब्लैंक स्पेस हमें भरना है। इनमें ये ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयाँ उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। ठीक, तो ये हमारे जो कॉनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो कि आपके माउंटेनियस एरिया जो होते हैं ना, हिल्स वाले, उन एरिया में आप देखेंगे तो शंकुधारी सदाबहार वन है जिसमें कि लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ठीक, और पत्तियों की जगह इसमें जो है ऐसे कांटे होते हैं, सुइयाँ जिनको कहा जा रहा है, और फूलों के बजाय इसमें जो है ऐसे शंकु के आकार की जो है आकृतियाँ होती हैं। ठीक, अगला है चोल राजवंश की स्थापना निम्न में से किस शासक के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो चोला डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर था विजयालय चोल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर जो होते हैं वो नियुक्त किया गया था? ठीक, तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो भारत के थे वो भीमराव अम्बेडकर साहब थे। ठीक, इसमें दिया नहीं है तो नन ऑफ द अबव जो है इसको चुनेंगे हम। अगला है पंजाब में हर साल मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव जो सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। ठीक, तो कौन सा त्यौहार होता है? ठीक, तो जो यहाँ पे हमारा बैसाखी का त्यौहार होता है। ठीक है, ये फसल कटाई उत्सव के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक, अगला देखिए, निम्न में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो है ये चाहते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, वो मॉडर्न नॉलेज और इंग्लिश की जो नॉलेज है उसको प्राप्त करें और गवर्नमेंट और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच जो है ट्रस्ट बने और जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इस मुस्लिम कम्युनिटी की जो है ना, उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक, निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? ठीक है, तो वोल्केनो जो होते हैं तो भारत में देखेंगे तो वन ऑफ द ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है ये बैरल आइलैंड में है। ठीक है, जो कि इधर अंडमान निकोबार का जो आइलैंड हमारा है यहाँ पे स्थित है। ठीक, इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, तो इल्बर्ट बिल एक जो है प्रपोज किया गया था, है ना, वन ऑफ द एक्ट्स के रूप में 1883 में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे। ठीक है, और ये बेसिकली जो है जो ब्रिटिश और यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे उनके केसेस के संबंध में इंडियन जजेस के द्वारा जो सुनवाई किससे संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट है। अगला है EEG एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो EEG जो हमारा है इसके सही पूर्ण रूप का चयन करना है। ठीक है, तो EEG क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक, और इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ कह लीजिए एक तरीके से हो रही हैं, तो डायग्नोसिस किसी बीमारी वगैरह से संबंधित जब होती है तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे एसेस किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 2018 में शुरू की गई PM आशा योजना का मुख्य लक्षित क्षेत्र जो है निम्न में से कौन सा है? ठीक, तो PM आशा स्कीम शुरू की गई थी, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक, तो इसका मेन एम यही है बेसिकली कि जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है उसको जो हमारे ये मतलब सी ऑप्शन कुल मिला के इसमें ठीक होगा कि जो एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से जो हमारे नोटिफाइड मंडी वगैरह होती है तो वहाँ पर वो जाके अपने जो भी उपज है उसको बेचे और उनको जो है उसका
सही जो भुगतान है वो प्राप्त हो सके। अगला है बोबिली वीणा किस राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो बोबिली वीणा जो है ये आंध्र प्रदेश में जो है इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके शरीर में किसी भी अंग में जो है मधुमक्खी ने काट लिया है। ठीक, तो होता क्या है कि जो ये हमारा मधुमक्खी होती है तो उसके जो ये डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक, तो ये एसिडिक होता है। ठीक, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें कोई क्षार यानी कि बेस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो बेकिंग सोडा जो है इसको यूज़ करेंगे, उस स्थान पर रगड़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका स्वेलिंग वगैरह हो जाती है वो कम हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों ने मुजफ्फरनगर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि बिहार के मुजफ्फरनगर जेल में, ठीक है, इनको फांसी दी गई थी। पश्चिम बंगाल के ये जो है युवा क्रांतिकारी थे और इनका नाम था खुदीराम बोस। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य को बनाने की शक्ति निहित होती है। ठीक है, तो किसी भी नए स्टेट का फॉर्मेशन अगर करना है तो हमारे जैसे पार्ट 1 है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, तो उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक जो है हमारे राज्य और जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रावधान है। तो अगर किसी नए राज्य को बनाना है तो संसद के पास ये शक्ति अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत प्राप्त है। ठीक, सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला देखिए, अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। ठीक है, तो जो असम का एरिया है उसका एनेक्सेशन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो है ब्रिटिश और जो ये बर्मीज़ हैं इनके बीच में यांडाबू की संधि हुई थी 1826 में। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे जो है असम का एनेक्सेशन किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिटालिया की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो टिटालिया की संधि बेसिकली हुई थी सिक्किम के मोनार्क और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, 1817 में सिक्किम का जो मोनार्क था चोग्याल, ठीक है, उसके बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये ट्रीटी ऑफ टिटालिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो इसमें किसी एक पॉइंट पे जो है हम फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पे कनेक्शन हमारा आ रहा होता है तो एक कॉन्सेप्ट होता है फ्यूज़ का। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है कि फ्यूज़ जो होता है उसमें किस तरह की वायर लगाई जाती है, तो बहुत पतली वायर लगाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे जो वोल्टेज आता है हमारे सर्किट में, ठीक है, तो उसकी मात्रा को जो सीमित करता है और जितने भी रिक्वायर्ड है उन चीज़ों का संचालन करता है। अगर मान लीजिए कि एक सेट लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज होता है तो वो तार जो होता है बीच में फ्यूज़ के वो जल जाता है, जिससे कि आपका सर्किट ब्रेक होगा तो आपके जो अप्लाइंसेस यहाँ पे अटैच्ड हैं वो बच जाएंगे, अदरवाइज वो भी जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक, तो ये फ्यूज़ के बारे में ही बात हो रही थी। अगला देखिए, अलीवाल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। ठीक है, तो अलीवाल का युद्ध हुआ था 1846 में। किसके बीच में हुआ था, तो जो है सिख खालसा आर्मी जो है ना, इनके बीच में और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में सतलज नदी के किनारे जो है 18 जनवरी 18 नहीं 28 जनवरी 1846 को। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। महारानी रज़िया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया, ठीक है, ये नाम भी ध्यान दीजिएगा, इसका जो विद्रोही सेनापति था, तो इसी से पराजित होने के बाद जो है इनको निम्न में से किस किले में नज़रबंद करके रखा गया था। ठीक है, तो भारत की देखेंगे तो पहली जो महिला रूलर के बारे में आप पढ़ते हैं तो रज़िया सुल्तान का ही नाम आता है। तो इन्हीं के विद्रोही सेनापति के द्वारा जो है पराजित होने के बाद इनको यहाँ पे जो किला मुबारक है, ठीक है, भटिंडा में, पंजाब में, भटिंडा फोर्ट भी कहते हैं इसको, यहाँ पर इनको रखा गया था।
आपको किस राज्य में हिल स्टेशन अराकू मिलेगा, ठीक है। तो अराकू वैली के बारे में आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, ठीक। तो जो हमारा ये ईस्टर्न घाट वाला पार्ट है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे अराकू वैली हिल स्टेशन जो है स्थित है ईस्टर्न घाट्स पे, ठीक। तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्न में से किस वर्ष में किस त्यौहार को वर्ष 2018 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था, ठीक है। तो जो यूनेस्को की हमारी ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट है, तो उसमें जैसे अलग अलग त्योहारों या इंटेंजिबल चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, तो उसी क्रम में 2008 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था रामलीला को, ठीक है। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है, ठीक है। तो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है इंग्लिश के साथ साथ अगर देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी की जो स्क्रिप्ट है, इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर द आर्टिकल 343, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, कोई नेशनल लैंग्वेज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। 2019 में किस वर्ष के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो पहले भी आपको बताया गया है कि जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा बना था ये 1955 में, ठीक। तो 2019 में जो है इसमें कुछ देशों से आने वाले लोगों को इंक्लूड करने के लिए अमेंडमेंट किए गए, ठीक। उसके बाद जो है काफ़ी इसका विद्रोह वगैरह भी हुआ था, इसका विरोध होके, ठीक। तो आपको ये बताना है कि किन किन देशों से आने वाले शरणार्थियों के लिए, है ना, इसमें प्रावधान किए गए थे। बी ऑप्शन को फिलहाल हम चुनेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया, ठीक है। तो जो है महिलाओं के जो है इश्यूज़ और उनके फ्रीडम से संबंधित कई सारे जो है इवेंट्स से संबंधित हैं सुब्रमण्यम भारतीयार, है ना, तमिलनाडु के रीजन में। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। इनके बारे में थोड़ा सर्च करके पढ़िएगा, ये फेमस पोएट थे। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है तो ये कहाँ पर स्थित है, किस शहर में इसकी जो प्रधान पीठ है वो स्थित है, तो ये अमरावती में है, ठीक है, ए ऑप्शन। भारत सरकार ने किस वर्ष देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान, ठीक है, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, ठीक है, इसको शुरू किया था 1999 में, ठीक है। ये स्वच्छ भारत अभियान नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान जो था वो अलग है, वो 2014 में स्टार्ट हुआ था, ठीक। तो हम इसमें बी ऑप्शन को चुनेंगे। चावल की खेती के लिए निम्न में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो शुष्क मृदा यानी कि ड्राई सॉइल होगी, तो ये बेसिकली जब ड्राई है तो हमारी फसल इसमें चावल की हो नहीं पाएगी, क्योंकि इसको क्या चाहिए होता है, वाटर लॉगिंग वाला एरिया चाहिए होता है, पानी हर समय चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इसके लिए सूटेबल जो है सॉइल नहीं है। अगला देखिए, फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है, ठीक है। तो अभी एक फीफा विश्व कप होगा 2022 में, ठीक, ये होना है कतर में, ठीक। और उसके बाद जो 2026 का होगा तो वो 3 देशों में संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, है ना, इन तीनों में हो रहा है। तो इसमें से ई ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है, उरुका किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है, ठीक है। उरुका एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है स्टेट ऑफ असम का। किस वर्ष में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये जो है पुर्तगीज जनरल था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक। तो पुर्तगीज़ के आगमन के साथ ही जैसे 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा आता है ना, तो उसी क्रम में यहाँ पे अल्बुकर्क जो है ये यहाँ पे इसने सर्व किया एज ए गवर्नर जनरल, है ना, 1509 से लेके 1515 तक, ठीक। तो उसी में 1510 में जो है इसने गोवा को कैप्चर किया, है ना, विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसके तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती हैं,
बाजार की कीमतें जिनसे नीचे नहीं गिर सकती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ एमएसपी घोषित की जाती है ना फसलों के लिए, तो जैसे मान लीजिए गेहूं का प्रति किलो 100 रुपये दाम तय किया गया, तो 100 रुपये से कम जो है उसकी मार्केट में कीमत नहीं लगाई जा सकती है ना, उस पर्टिकुलर जो है क्रॉपिंग सीजन है, ठीक। तो यदि इन कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है तो इनमें से कौन जो है इन न्यूनतम गारंटी कीमतों पर स्टॉक जो है उसको खरीदती है। तो मान लीजिए कि आपको 1 किलो गेहूं बेचने के लिए मार्केट में गए, कोई खरीदार नहीं मिला, तो 100 रुपये एमएसपी की जो गारंटी दी जाती है उसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट है ना, सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो 100 रुपये पे आपसे जो है उस स्टॉक को खरीदेगा, ठीक। तो एमएसपी का कुल मिला के कॉन्सेप्ट यही होता है। अगला है निंगथुजा राजवंश ने निम्न में से किस जो है पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था, ठीक है। तो जो है प्रिंसली स्टेट था मणिपुर, है ना, तो यहाँ पे ये डायनेस्टी रूल करती थी निंगथुजा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवा रही माताओं को नगद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है, ठीक है। तो ये मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं और जो मान लीजिए कि उनको बेबी हो चुका है और वो जो है उनका पालन पोषण कर रही हैं, तो ऐसे महिलाओं को जो है एक तरीके से कैश इंसेंटिव दिया जाता है 5,000 रुपये का। अगला देखिए, एक पनडुब्बी के माध्यम से किसी व्यक्ति को गहरे समुद्र में भेजकर जल के नीचे शोध करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, तो इनके द्वारा शुरू की गई एक परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है ना, जिसके अंतर्गत एक पर्सन को अंडर वाटर भेजा जाएगा, है ना, रिसर्च करने के लिए, ठीक, एक सबमरीन के थ्रू यानी पनडुब्बी के थ्रू। तो इस स्कीम का नाम है प्रोजेक्ट का समुद्रयान। अगला है आपको अपर कोट बौद्ध गुफाएं निम्न में से किस स्थान पर मिलेंगी, ठीक है। अपर कोट बुद्धिस्ट केव्स हमारी हैं यहाँ पे जूनागढ़ में। अगला है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, है ना, संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता किस वर्ष में आया था, इसमें संशोधन किया गया है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात हो रही है, तो ये बनाया गया था 2016 में, ठीक है, और इसमें जो है 2020 में अध्यादेश ला करके जो है कुछ संशोधन किया गया था, है ना, तो वही पूछा जा रहा था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृध्र कूट में दिए थे, ठीक है। तो इनके जो मैक्सिमम सरमन्स हैं वो गृध्र कूट में उल्लिखित हैं। ये हैं गौतम बुद्ध। भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां, है ना, तो ये हमारी हैं अरुणाचल प्रदेश और असम में, ठीक। मैप में एक बार इनको देख लीजिएगा। पारंपरिक टापू नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो टापू डांस जो किया जाता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। दो 2019 में निम्न में से किसकी 550वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। तो ये 550वीं बर्थ एनिवर्सरी को प्रकाश पर्व के रूप में जैसे जो मनाते हैं ना, तो ये मनाया गया था गुरु नानक जी की जयंती को। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनका जन्म जो है कब हुआ था, अप्रैल 15, 1469 में, ठीक। और जो है आपका वर्तमान में जो देखेंगे ननकाना साहिब जो है पाकिस्तान में, है ना, लाहौर के निकट, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और 1539 में मृत्यु हुई थी। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी, ठीक है। इकोनॉमिक सेंसस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है इसके द्वारा 1977 में जो है पहली इकोनॉमिक सेंसस भारत के अंतर्गत किया गया। एक प्रश्न ये है कि अब तक कितने इकोनॉमिक सेंसस हो चुके हैं, जरा बताएंगे कमेंट करके। लेटराइट मृदा में निम्न में से किस रसायन की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है और इसमें देखेंगे तो जो केमिकल है तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। सिलिका जो है इसमें कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जो पोटाश है ना, पोटाशियम, नाइट्रोजन है ना, इन सब की भी इसमें कमी पाई जाती है। निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है, ठीक है। तो इनमें से देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमारा नहीं होता है रेनिन। रेनिन क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक, जो कि सिक्रीट होता है और स्टोर होता है किडनीज में, है ना। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे।
अगला देखिए, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव क्या होता है। ठीक, तो लैक्टोबैसिलस होता है हमारा एक प्रकार का ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है। ऑप्शन ए को चुनेंगे। जैसे कि दूध से बनने वाले हमारे ये दूध में खट्टापन लाने के लिए जो दही वगैरह का निर्माण होता है, तो ये लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति के कारण होता है। प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी ने मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा था। ठीक है, तो अल-बरूनी के जो लिखे हुए टेक्स्ट आप पढ़ते हैं तो वो मोस्टली जो है अरबिक भाषा में यानी कि अरबी में लिखे जाते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का पूर्ण रूप हमें बताना है। तो ये होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, फिस्कल पॉलिसी से संबंधित है ये, ऑप्शन ए। वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान कौन से राज्य में 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो वीर शैव जो संप्रदाय था, है ना, इसको यहाँ पे 12वीं शताब्दी में जो है वर्तमान कर्नाटक है, यहाँ से संबंधित किया जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इसमें है, तो उसका पार्ट इनमें से क्या है। तो देखिए, नेफ्रॉन, किडनी, नर्व सेल्स, है ना, ये सब जो है एनिमल किंगडम में जैसे ह्यूमंस वगैरह हैं, इन सब से संबंधित है। जो श्वास रंध्र है ना, यानी कि ब्रेथ स्टोमेटा, ठीक है, स्पाइरेकल्स बोलते हैं इसको, तो ये जो है इंसेक्ट से संबंधित है, बी ऑप्शन। ठीक, इसी प्रश्न के साथ वीडियो भी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।